झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर महिला से अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजारीबाग के बरही में एक विधवा से बर्बरता सामने आई है। महिला से न सिर्फ निर्वस्त्र कर मारपीट की गई बल्कि जबरन गया जी ले जाकर कर्मकांड कराया गया। इस दौरान विधवा का सिर मुंडवाया गया, वहीं शरीर को जगह जगह ब्लेड से काटकर तंत्र मंत्र भी किया गया। देखिए रिपोर्ट। बरही में अंधविश्वास की हद, विधवा के साथ हैवानियत, निर्वस्त्र कर विधवा से मारपीट, शरीर को कई जगह ब्लेड से काटा, दबंगों ने जबरन सिर मुंडवाया, प्रेतशिला ले जाकर कराया कर्मकांड। हजारीबाग में डायन बिसाही के आरोप में एक विधवा से बर्बरता सामने आई है। महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया। यही नहीं, शरीर पर जहां तहां ब्लेड से काटकर खून बहाया गया, फिर तंत्र मंत्र कर गया जी लेकर कर्मकांड कराया गया। इस दौरान जबरन महिला के सिर भी मुंडवाए गए। मार देंगे, यहीं काट देंगे, यहीं रख देंगे, तुम्हारा जल्दी केस उतारिए। पकड़ के केस उतरवा दिया, पिन उतरवा दिया, डोली में बैठा के 700 सीढ़ी हमको ले गया, फिर मसान घाट ले गया। वहाँ पखल में शीशी में भूत भर के और हमको 3 गो भूत दिया या पखल में ले जाके भरवा दिया वहाँ कि यहाँ धारिए। 700 सीढ़ी हमको डोली पर ले गया बैठा के। इतना सजाए से हमको किया या रखा हुआ है, क्या करे। बरही के जहरिया गांव में विधवा से बर्बरता। 18 जुलाई को रात के करीब 10 बजे पीड़िता के घर घुसे आरोपी। डायन बिसाही के आरोप में निर्वस्त्र कर विधवा के साथ मारपीट। पीड़िता के शरीर को जगह जगह ब्लेड से काटा गया। ओझा गुनी के निर्देश पर तंत्र मंत्र भी किया गया। करीब 3 घंटे तक चला अंधविश्वास का खेल। पीड़िता से पहले मांगे 20,000 रुपए, फिर 80,000 रुपए। पीड़िता के बेटे ने 10,000 रुपए की व्यवस्था कर किए ट्रांसफर। 19 जुलाई को गाड़ी में बैठाकर जबरन ले गए गया जी। विधवा का सिर मुंडवाया, प्रेतशिला में कराया कर्मकांड। रात 10 बजे के करीब पीड़िता को बरही बाजार में छोड़ा। मामले की जानकारी किसी को देने पर जान से मारकर डैम में फेंकने की धमकी। विधवा के बेटे को भी जान से मारने की धमकी। पीड़िता ने बरही थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। एक ही परिवार के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सुरेश यादव, विनोद यादव, मनी यादव, शंभू यादव, मनोरमा देवी और किरण देवी के नाम पर केस। कुडरमा के ओझा गुनी महावीर पांडे को बनाया गया नामजद अभियुक्त। ये आदमी खाती है, ये डायन है, भूत है, इसे ओझा नया लाइन के। और हमको 10 बजे रात से 3 बजे रात तक ले नया ओझा किया है पाड़े लाइन के खाड़ी से। ये गोतिया लोग सब यार मारने पीटने को धमकी देता है, पैसा इतना दीजिए, पैसा इतना दीजिए, तब भूत भागेगा, तब भूत भागेगा, केस हटाइए तब भूत भागेगा, मारेंगे, काटेंगे, डूबा में ना देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इतना हानि पहुंचा रही है तुम से बोलता है सब लोग। सर सबे वोट बोलता है यार, सबको गाड़ी गोली बहुत करता है यार, बहुत मारपीट करता है। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी शंभू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग चांद पर जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में ये अंधविश्वास का अंधेरा कब छटेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए बरही से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हजारीबाग के बरही में विधवा महिला के साथ जो करतूत की गई है, किसी भी इंसान का चेहरा शर्म से झुक जाएगा। इंसानियत के तौर पर
अब कुछ भी इस पूरे कांड को अगर देखा जाए तो नजर नहीं आता है। एक बार फिर इंसानियत पर अंधविश्वास भारी पड़ा है। संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, विधवा महिला से जिस तरह से बर्बरता की गई है, यह किसी भी इंसान के सिर को शर्म से झुकाने के लिए काफी है। बर्बरता की गई, मारपीट की गई, रात के अंधेरे में सड़क पर फेंक दिया गया, और इतना ही नहीं, शरीर पर जगह जगह ब्लेड से काटे गए, गया जिले जाकर प्रेतशिला पर कर्मकांड करवाया गया, और साथ ही बेटे को जान से मारने की धमकी तक दी गई। पूरी जानकारी ये जो है, ये किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जी हाँ, ये चौपारण के जरियाहा गांव में रहती है ये महिला, और ये पिछले काफ़ी दिनों से प्रताड़ित हो रही थी, और जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही भयानक हैं, भयावह हैं। इस महिला ने जो रुदात सुनाई है वो इंसानियत को झकझोरने के लिए काफ़ी है। आपने पिछले 10 दिन पहले ही सुना होगा, बिहार के पूर्णिया ज़िले में भी कुछ इसी तरह की घटना में 4 या 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो चलिए ठीक है, बात झारखंड की हो रही है। झारखंड में इस तरह की वारदात जो जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कहीं न कहीं आज भी एग्जिस्ट करती है। खास करके जो विधवा महिला होती है या बे औलाद महिला होती है, वो अगर किसी छोटे बच्चे को प्यार कर ले, दुलार कर ले, तो यही समझा जाता है कि ये डायन है। सीधा उस पर डायन का आरोप लगा दिया गया, और इसके बालों को मोड़ करके उसके बदन पर ब्लेड से प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, गया ले जा करके उससे अनुष्ठान भी करवाया गया। गांव में कोई भी किसी के पेट में दर्द होता है तो उस महिला को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो कौन ठहराता है? सीधा सीधा जो इसके जो अपोनेंट होते हैं, जो ओझा गुनी का काम करते हैं, वो असल में पैसा कमाते हैं, और लोगों को नाम बताना होता है तो किसी एक विक्टिम महिला को चुन लिया जाता है, जो बे औलाद हो, गरीब हो, विधवा हो, उसके पास कुछ ज़मीन हो, जिसको वो बेच के पहले 20,000 फिर 80,000 की मांग। बहुत कुछ उस महिला ने कहा है। ये अपने आप में न सिर्फ एक इंसानियत को झकझोरने वाली घटना है, बल्कि तमाम जो काम होते हैं डाइन प्रथा पर, जितने भी एनजीओज काम करते हैं, उन सब पर सवाल है कि आखिर वो कर क्या रहे। इतने जो फंड जा रहे हैं ग्रामीण विकास में, महिला सशक्तिकरण में, बीडीओ और अन्य जो ग्रामीण विकास से जुड़े हुए तमाम जो सीडीपीओज हैं और उनके जो और भी नीचे लोग काम करते हैं, वो सब, बस महिला थाना, ये सब चीज़ों को अब एक्टिव होना पड़ेगा। झारखंड पूरे देश में बदनाम है डायन बिसाही को लेकर के, महिलाओं की प्रताड़ना के लिए। बहुत सारी महिलाएं इसमें मारी गई हैं, बहुत सारी महिलाएं सताई गई हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ घटनाओं की वजह से सख्ती हुई, और छुटनी देवी जैसी महिलाओं ने बहुत काम किया, लेकिन उनका जो काम है वो कोल्हान और चाईबासा के क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। वो पूरे झारखंड में वो चीज़ें नहीं आ सकी, फैल सकी, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है। एक बार छुटनी देवी को भी एक्टिव होना पड़ेगा, और साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि वो राजनीति, वोट बैंक, इन सब चीज़ों की परवाह न करें, और इसमें जो आरोपी हैं उनको किसी भी हालत में पुलिस से बचाने का प्रयास न करें। क्योंकि होता यही है कि चलिए उसमें 4-5 लोगों के नाम आए, अब वो उनके वोट बैंक से ताल्लुक रखने वाले अगर लोग हैं तो उनको बचाने के लिए वो थाने जाएंगे। पद्मश्री छुटनी देवी का जिक्र कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। खुद पद्मश्री छुटनी देवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। छुटनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। लेकिन जो तस्वीरें हजारीबाग के बरही से सामने आई, इसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक महिला को प्रताड़ित किया गया, 3 घंटे तक बर्बरता की गई और सड़क पर फेंक दिया गया, जगह जगह शरीर उसके काटे गए। क्या कहेंगे आप इस पर? सड़क में वो लोग को मुर्दा कर दिया। अगर हम सामने रहते तो हम अभी से अभी हम चल जाते, और जो लोग किया वो लोगों का कड़ी से कड़ी उम्र कैद होना चाहिए।
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस एक्टिव हो गई है और एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन चुटनी जी, आप भी लगातार क्षेत्र में घूमती हैं, समाज सेवा के दिशा में आपने भी बहुत काम किया है। आपने गांव गांव घूमकर ये देखा है कि कैसे महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। मुख्य कारण क्या रहता है अमूमन कि क्यों इन महिलाओं को टारगेट किया जाता है और इस तरह से बर्बरता उनके साथ होती है? महिला का ऊपर हर हर तरीका से ये डाइन का आरोप लगाता है। जिसका जो माने जवानी रहता है उसका इज्जत लेने का प्रयास में रहता है। जब वो इनकार कर देता है उसको डाइन बोल के काट देता है। बिल्कुल, डाइन बोलकर काट देता है। क्या एक्शन होना चाहिए? मतलब इस तरह के जो लोग हैं समाज में हमारे बीच रह रहे हैं, इंसानी शक्ल में ये भेड़िए, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कितना जल्दी इस कानून को, जो डाइन बिसाही के खिलाफ कानून लाया गया है, उसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है? जो हमारा झारखंड में कानून है ना, वो कानून का लाके नहीं है। हमारा कहने का यही है, जो असम में जो कानून बना है वो कानून हमारा झारखंड में होना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि कानून जो है उसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से इन विधवा महिला को गया जी ले जाकर प्रेतशिला के पास बैठाकर शरीर पर जगह जगह ब्लेड से काटकर कर्मकांड करवाया गया है, इस पर क्या कहिएगा? क्या आपने इस तरह की तस्वीरें पहले देखी हैं या आपके लिए भी ये नया है? नहीं, नया नहीं है यार, 100 देखे हैं। जैसे शरीर को काट काट के गया में बैठा के, वो महिला अभी भी लास्ट में जो पहले आया था मेरा पास 2017 में, लास्ट में आया 2022 में। चतरा किया है सिमरिया थाना। वो महिला अभी भी जिंदा है। क्या हुआ था उस महिला के साथ, थोड़ा बताएं, ताकि हमारे समाज में रहने वाले लोगों को ये सीख मिल पाए कि इंसान के तौर पर हम कितना गिर चुके हैं। वो महिला को जमीन का मैटर से उसको डाइन कहा था। बिल्कुल, उधर में तो हम लोग का इधर माने हमारा सरायकेला में ओझा गुनी कहते हैं, अब चतरा में भोक्ता भोक्तान कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। पद्मश्री जी, पद्मश्री छुटनी देवी जी, निश्चित तौर पर इस तरह के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में ये समाज के लिए एक नजीर पेश हो सके। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें इस गंभीर मुद्दों पर रखने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पद्मश्री छुटनी देवी जी जुड़ी हुई थी। उन्होंने इस डाइन बिसाही वाले मामले में तमाम अपनी बातें रखी। हम अपने संवाददाता शाहनवाज का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, हम अभी पद्मश्री छुटनी देवी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वक्त उस जगह पर होती तो उन आरोपियों को, ये जो परिवार इस महिला के खिलाफ प्रताड़ना कर रहा था, महिला को प्रताड़ित कर रहा था, बर्बरता का सामना जिस परिवार के कारण इस विधवा महिला को झेलना पड़ा, उसको सबक सिखाती। जी हाँ, बिल्कुल सबक सिखाती, क्योंकि सोशली सबक सिखाना है, उसका विरोध करना है, जाकर के डीसी से मुलाकात करनी है और ये मांग करनी है कि उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और गांव में कैंप लगाकर बाकायदा अवेयरनेस की जाए, उस महिला को सम्मानित की जाए, उसका इलाज सबसे पहले तो करवाया जाए और उसका जो बाल मोड़ दिया गया है उसको लेकर के गाँव में पंचायत हो और पंचायत में उसको पेश किया जाए और उसकी रुदात सुनी जाए। जो लोग नहीं इन्वॉल्व हैं मगर ये सब देखते रहे, खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त होता रहा, गांव के लोगों को सब कुछ पता होता है कि किसके साथ क्या चल रहा है। और अगर ऐसी घटना किसी गांव में घटे तो पूरे पंचायत को, वहाँ के मुखिया को, सरपंच को दंडित करने की ज़रूरत है, वरना फिर यही होगा कि जिसने 4 आदमी ने किया है उसको पुलिस में अरेस्ट करके ले जाएगी। उसके बाद फिर वो राजनीतिक ढंग से उसका फ़ायदा उठा करके उसको बेल कराया जाएगा, चंदा कर करके उसको हेल्प की जाएगी। तो ये सब मसला फिर कभी हल होता ही नहीं है और ये फिर समय समय पर जगह जगह हर गांव में पंचायत को रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा कि अगर आपके यहाँ कि कोई भी इस तरह की वारदात हुई किसी महिला के साथ तो पंचायत का फंड रोक दिया जाएगा। वहाँ बीडीओ जाएं, वहाँ के जितने भी लोकल अफसर हैं वो जाके कैंप करें और लोगों को धमकाएं और बताएं कि कानून ये है और इस कानून का उल्लंघन हुआ है। और आसपास अभी हजारीबाग में ये घटना घटी है
आसपास के जितने भी जहाँ जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सेंसिटिविटी के साथ हैं, वो उन सबको भी अवेयर बिल्कुल करना चाहिए। शाहनवाज, तो कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत तो है ही, साथ ही जागरूकता प्रोग्राम चलाने की भी जरूरत है। अमूमन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिसका असर धरातल पर कहीं ठोस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासनिक तौर पर इस पूरे मसले में क्या कदम उठाया जाता है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हजारीबाग के बरही में जो हुआ है उसके बाद से सबका मन व्यथित है जिसने इस खबर को सुना, और हमारे पास भी जब यह खबर आया तो हम अचंभित रह गए कि आखिरकार इंसान ही एक इंसान के साथ इस तरह की करतूत कैसे कर सकता है। बरही में जो हुआ उसके बाद सब यही सोच रहे हैं कि एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है, कैसे ओझागुनी की चक्कर में आकर महिला के साथ बर्बरता की जाती है। उसकी एक तस्वीर हमने देखी, हमने आपको दिखाई। कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जो हम आपको नहीं दिखा सकते थे, वो तस्वीरें विचलित करने वाली थीं। हम इस पहलू पर बात करेंगे। हमारे साथ दो अतिथि जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाज सेवी अंकिता वर्मा जुड़ चुकी हैं। अंकिता जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ अधिवक्ता विजय लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम अंकिता जी का रुख करते हैं। अंकिता वर्मा जी, आप समाज सेवी हैं, समाज सेवा के काम में आप लगातार जमीन पर जाते हैं, गांव गांव का आप भ्रमण करती हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर जो आज सामने आई है, बरही में एक महिला को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया। इतने में उन आरोपियों का मन नहीं भरा तो डायन बिसाही का आरोप लगाकर यह कहा गया कि यह महिला डायन है, जहां जाती है उस घर में कहीं ना कहीं अनहोनी हो जाती है। गया जी ले जाया गया, शरीर के अपर ब्लेड से निशान दिए गए। क्या कहिएगा इस बर्बरता पर आप? सबसे पहले तो घोर निंदा करते हैं इतने नीच मानसिकता के लोगों को, और ये आज नया नहीं है। पिछले 4 वर्षों में आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, हर तरह के ऐसे केसेस हमारे यहाँ आए दिनों न्यूज़ के माध्यम से सुनने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से हम सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कम शिक्षा का ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। शिक्षा का अभाव और अविश्वास, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास कह सकते हैं इसको। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है या बिहार की बात नहीं है या राजस्थान या छत्तीसगढ़ या आसाम, सिर्फ इन राज्यों की बात नहीं है। ये हर क्षेत्र में, हर राज्य में सुनने को आए दिनों मिल रहा है। तो हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए कड़ी से कड़ी कानून लागू किया जाए। बिल्कुल, कड़े से कड़े कानून लागू हों, लेकिन कानून लागू है, इसके बावजूद लोगों को सीख नहीं मिल रही है। हम विजय लक्ष्मी जी का रुख करते हैं, चूंकि वो अधिवक्ता हैं तो कानून के प्रावधानों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगी। विजय लक्ष्मी जी, बरही में जिस तरह से विधवा महिला के साथ बर्बरता हुई है, शरीर काटे गए, पिटाई की गई, ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि इंसानों को ये महसूस हो कि कैसे एक महिला के साथ बर्बरता की गई है। हम रुख करते विजय लक्ष्मी जी का। विजय लक्ष्मी जी, कानून में क्या प्रावधान है अगर इस तरह से डायन बिसाही का आरोप लगाकर किसी को पीटा जाता है, किसी के अंग को काटा जाता है और ना जाने क्या क्या किया गया है, कानून में क्या प्रावधान है? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि कानून जो बना 2001 में, डायन बिसाही एक्ट 2001, लेकिन ये जो बना ये बहुत सोच समझ के बना। ये एक्ट पर कुछ नजर डालने से पहले क्यों ये घटना होता है, इसके पीछे का भी हम लोग रीजन जानेंगे। होता क्या है कि आप अक्सर गांव में देखते होंगे कि लोग जमीन से बहुत प्यार करते हैं, या कुछ ऐसा चीज है जैसे महिलाएं हैं, विडो हैं, उनके घर में कोई पुरुष नहीं है, बट पुरुष नहीं है उसका लोग नाजायज फायदा उठाने के लिए, या जिस घर में यंग बच्चियां हैं उसके साथ कुछ गलत करने के लिए ये लोग एक साधारण रास्ता है डायन बिसाही इसको घोषित कर दो और झाड़ फूक में लगा दो कि ये इधर देख दी इसलिए अमुक व्यक्ति को ऐसा हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एक्ट में 4 ऐसा पनिशेबल धाराएं हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 3 जो बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति डायन बिसाही का कुप्रचार करता है, जैसे छोटा सा उदाहरण कि हम बोल दिए कि अमुक व्यक्ति तो ऐसे ऐसे करती है, उसका नजर बहुत खराब है, तो उसमें भी केवल प्रचार में
3 महीने की सजा और 1,000 रुपये का फाइन है। दूसरा आता है कि भाई डाइन बिसाहिन बोल के हम लोग प्रताड़ित करते हैं, तो प्रताड़ित में हर चीज हो सकता है। महिला के साथ शारीरिक उपयोग हो सकता है, महिला को छेड़छाड़ किया जा सकता है, महिला को अपमानित किया जा सकता है। आप अक्सर देखते होंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, लोग महिलाओं को नंगे करके घुमा देते हैं। ये सही नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। और ये जो है ना, हम लोग जो है मानसिक रूप से बीमार हैं, इसकी इलाज होनी चाहिए। इसमें है कि यदि कोई प्रताड़ित करता है तो उसके लिए सेक्शन 4 कहता है कि 6 माह की सजा और 2,000 रुपये का फाइन, ये इसमें कहा गया है। और जैसे होता क्या है कि हम लोग उकसाते हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग झूठ बोलने में, जहां पर संपत्ति की जो बातें होती है वहां पर अफवाह फैलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग अफवाह फैला देते हैं कि देखो ना, वो तो ऐसे डाइन है, ऐसे ही कर दी तो ऐसे मर गया, वो बकरी मर गया, वो चगरी मर गया, ऐसे करके बोलते हैं। वो उकसाते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटे और मेरी मनसा पूरा हो। उसमें है कि 3 महीने की सजा और 1,000 रुपया का फाइन, ये उकसाने पर। उसके बाद हम आते हैं कि झाड़ फूक करके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम प्रताड़ित करते हैं तो उसमें 1 ईयर की सजा है और 2,000 रुपया का फाइन है। ये तो हम लोग आए कानून जो कहता है। अब हम लोग आए कि सबसे पहले जो घटना घटती है, तो हम लोग जो बुद्धिजीवी हैं, हम लोग को देखना चाहिए कि घटना का जड़ क्या है। जैसे एक मैंने थाना का नाम भी नहीं लेंगे और केस का भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का इज्जत का सवाल है। मेरे पास आया मैटर कि उसके ऊपर डाइन बिसाहिन बोल के केस हुआ। जब हम तह तक गए तो हमको पता चला कि सामने वाला उसके घर के सामने गोबर फेंकता था, और गोबर फेंकने के कारण उन लोग में हर रोज झगड़ा होता था। उसी बीच क्या हुआ कि कुछ लोग उसको घर को घेर लिए और बोले कि तो ये करती है, झाड़ फूक करती है, डाइन है, दिस डैट बोल के उसको फिर प्रताड़ित किया गया। और फिर FIR हुआ। जब FIR हुआ डाइन बिसाहिन बोल के, तो हम लोगों ने बेल फाइल किया तो हम उसको थोड़ा सा धीरे धीरे ले गए। और ये हमारे जज साहब के सामने ये बात आई कि ये वहां कुछ डाइन बिसाहिन की बात ही नहीं है, ये केवल काऊ डंग को फेंकने के लिए इस तरह से मामला हुआ था। और आश्चर्यजनक बात हुआ कि पुलिस में वही रिपोर्ट दिया जो हम जांच में पाए, जो हमको पता चला उसमें पुलिस में वही रिपोर्ट हुआ और ये केस खत्म हुआ। और ये उसमें एडमिट किया गया कि ये गाय को, काऊ डंग को फेंकने के लिए इस प्रकार का घटना घटा था, और इस प्रकार हम लोग इस तरह गांव में नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल विजय, निश्चित तौर पर सिर्फ झारखंड के हजारीबाग के बरही की ये कहानी नहीं है, अमूमन खबरें आती रहती हैं। अभी 10 दिन से ज़्यादा का समय नहीं बीता है कि पूर्णिया से वो खबर आई थी, डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। हम लौटेंगे और भी कानूनी पेज पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट पैनल में 2 और अतिथि जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर प्रिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। चूंकि आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार हम फिर आपको बता देते हैं कि बरही में हुआ आखिरकार क्या है। एक महिला को गंजा किया गया, यानी सिर मुंडवाया गया, उसके बाद कमरे में बंद करके पीटा गया। करीब 19 घंटे तक उस महिला को प्रताड़ित किया गया। जब इतने में भी मन नहीं भरा, डायन बिसाही का आरोप लगाकर उस महिला को गया जी ले जाया गया। प्रेतशिला में शरीर के अलग अलग हिस्सों में ब्लेड से काटे गए, अलग अलग हिस्सों में जख्म दिए गए और उसके बाद वहां पर तांत्रिक प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, कर्मकांड कराया गया। मतलब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि डायन बिसाही का आरोप लगाकर हैवानियत की सारी हदें पार की गई। डॉक्टर प्रिया, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है, और ये ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है, ये कई बार ऐसी चीज़ें होते रहती हैं। तो रादर दैन डिस्कसिंग कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इन चीज़ों का क्या उपाय किया जा सकता है, ये हम लोगों को सोचना होगा। क्योंकि अभी हम 21st सेंचुरी में जाने के बाद इतना प्रोग्रेस, एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर में कैप्टन विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को सेलिब्रेट करते हो, और एक तरफ आप
फीमेल्स की ये हालत, ये दुर्गति करते हो। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता का एक मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, हर ऐसा कस्बा, शहर, हर जगह एक स्ट्रॉन्ग पंचायत बिल्डअप करना होगा। और है, पंचायत भी है एग्जिस्टिंग, एक्टिव फीमेल मेंबर्स भी रहती हैं उसमें, NGOs भी बहुत जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये इनके पहुंच से बाहर है। तो इन चीज़ों को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि अगर किसी को कोई मानसिक रोग के वजह से अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हर जगह कोई भी मेंटल इलनेस हो, कोई भी साइकेट्रिक इलनेस हो, हर चीज़ का इलाज है। बट ये चीज़ मैक्सिमम गांव वालों को, ये चीज़ बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोगों को इस चीज़ की अच्छी सी खबर होती है, फिर भी वो इस चीज़ को सामने नहीं लाते हैं। तो ज़रूरत है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कमिटी बिल्डअप करें, एक कमिटी जिसमें मेल मेंबर्स हो, फीमेल मेंबर्स हो, एक्टिव मेंबर्स, जो कि हर जगह इस अवेयरनेस को फैलाएं और इस चीज़ के तह तक पहुंच सके कि कहाँ इन चीज़ों का बहुत शोषण किया जा रहा है, महिलाओं का जो सबसे कॉमन है, या बच्चों का, या जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसको पुलिस तक पहुंचाना है उन बातों को। या फिर अगर आपके आसपास में कोई सदर अस्पताल है या कोई जो आपकी पहुंच में है, वहां तक ले जाना है और उस चीज़ का इलाज करवाना है। आपको एक ठोस उपाय ढूंढना होगा, रादर दैन क्रिबिंग कि ऐसा हो रहा है, हम बैठ के रो रहे हैं, उससे काम नहीं होने वाला है। आप स्ट्रॉन्ग कुछ एक इसका किसी हर जगह एक ज़रूरत है एक कमिटी बिल्डअप करने का, कि हम लोग इस चीज़ का कुछ एक ठोस उपाय निकाल सके, क्योंकि ये हर हदें पार हो रही हैं। फीमेल्स के साथ जो आज हो रहा है, ये शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक है ये। बिल्कुल, इंसानियत पर एक बार फिर अंधविश्वास भारी पड़ा है। हम लोग करते हैं डॉक्टर धनंजय का। डॉक्टर धनंजय, देखिए, आधी बातें हमने बताई थी आपको कि कैसे बर्बरता की गई, लेकिन उसके पहले से क्या चल रहा था, ये भी आप लोगों को जानने की जरूरत है और हमारे दर्शकों को भी जानने की जरूरत है। महिला को फोन कर धमकी दी जा रही थी, फिरौती मांगी जा रही थी। पहली बार में 20,000 रुपए मांगा गया, दूसरे बार में 80,000 रुपए मांगा गया। चूंकि ये महिला गरीब परिवार से आते हैं, उनके बेटे ने किसी तरह इधर उधर से मांग कर 10,000 रुपए का इंतजाम किया, और जब 10,000 रुपए दिए गए, उसके बाद महिला को अगवा किया गया, मारकर आधी रात में बीच सड़क पर फेंक दिया गया और धमकी तक दी गई है कि अगर किसी से शिकायत की तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को जान से मार दिया जाएगा। तो सिर्फ बात एक वक्त की बर्बरता की नहीं है, ये एक प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही थी। डॉक्टर धनंजय जी, काफी दर्दनाक है ये कहानी, दिल को दहलाने वाली। किसी महिला के साथ, जिनके साथ ये बीता होगा, उन पे क्या गुजर रही होगी, ये समझने से परे है। सबसे बड़ी बात है कि ये ज़्यादातर हम लोग डॉक्टर हैं, तो हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ों को लोगों के सामने रखें, जिनसे कि लोगों के अंदर का जो अंधविश्वास है वो शायद कम हो, और फिर वो इन सब घटनाओं को अंजाम ना दें। तो शायद बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि कुछ बीमारियां होती हैं कुछ परिवार में, वो ठीक नहीं हो रही हैं, और उसका इल्ज़ाम किसी गरीब, किसी लाचार परिवार पे या उसके किसी सदस्य पे लगा दिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी आपकी वजह से हुई है। ये सारी जो अफवाहें तैयार की जाती हैं और जो अंधविश्वास अभी भी चला आ रहा है, जैसा कि डॉक्टर प्रिया ने कहा कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। ये 19वीं और 20वीं के शुरुआत में ऐसा हुआ करता था, जब हमें बीमारियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था, ज़्यादा पता नहीं था कि इनका कारण क्या है। तब लोग, गांव के लोग ऐसा अंधविश्वास में रहते थे कि इस बीमारी होने का कारण इसने कुछ जादू टोना कर दिया, ऐसा हो गया। अभी ज़्यादातर बीमारियों को खोज लिया गया है कि इनका कारण क्या है। तो जिन बीमारियों को खोज लिया गया है कि इनका कारण क्या है, मुझे लगता है जिन लोगों को पता है कि इन बीमारियों का ये कारण है, तो वो इसे झाड़ फूक और इसका कारण नहीं बताएंगे कि ये किसी डायन ने किया है, किसी ये ने किया है, ऐसा नहीं कह पाएंगे।
तो वैसी ही अलग बीमारियां कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका कि या तो उनके डॉक्टर नहीं पता कर पा रहे हैं कि क्या है बीमारी, और उसकी वजह से उनको वो अंधविश्वास में फंसे रहते हैं कि हम, तो ज़रूरी ये जानना है कि अभी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कि किसी के इंसान के कहने से या बोलने से या कुछ करने से उसकी बीमारी हो जाए। बीमारी का कोई ना कोई वजह होगा। तो हम लोगों को आपके माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसे अंधविश्वास को दूर कर दिया जाए। 100% बीमारियों का कोई ना कोई जायज़ वजह होता है जिन वजहों से वो होता है, भले वो मेडिकल साइंस में उसकी अभी खोज हुई हो या नहीं हो, ये मेडिकल साइंस का लिमिटेशन है, वो उस लाचार महिला की गलती नहीं है। हो सकता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हों जो पकड़ में नहीं आ रही हों, उसमें मेडिकल साइंस भी लिमिटेड है, नहीं है उसकी क्षमता कि सब बीमारियों को खोज सके, तो उसमें उस लाचार महिला की कोई गलती नहीं है। बेवजह किसी और कारणों से किसी एक लाचार परिवार को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, ये अभी के युग के लिए इसमें सच में सरकार को और समाज को, सबसे ज़्यादा जरूरी है समाज को। जैसा कि डॉक्टर प्रिया ने कहा कि आप, वो महिला थाने तक पहुंचने से पहले उसके साथ सारा कुछ हो जाता है, लेकिन थाने तक, उसके और थाने के बीच में एक समाज है जो सब कुछ देख रहा है कि क्या उसके साथ हो रहा है और क्या होना चाहिए। क्या उस गांव के मुखिया के किसी परिवार के साथ ऐसा होता तो वो होने देते? नहीं होने देते। तो उनका, उस मुखिया का वो पूरा पंचायत जो है वो परिवार ही है, ऐसा उनको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो दोबारा किसी परिवार के सदस्य के साथ ना हो, इसके लिए उनको एक रुख अपनाना पड़ेगा। समाज को एक जैसे जागृत किया जाता है कि नहीं आप जगिए, ये गलत है, ये किसी भी महिला के साथ जो कर रहे हैं, किसी घटना में किसी इंसान को चोट लगना और मर जाना अलग बात है, लेकिन पूरे समाज, जिस समाज के साथ वो जीती है, उस समाज के सामने उसके साथ इस तरीके का दुर्दांत घटना हो, उसके लिए तो पूरी जिंदगी मौत के बराबर है। बिल्कुल, उनकी पूरी जिंदगी मौत के बराबर है। और आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर धनंजय कि समाज के तौर पर हमें आगे होना होगा, हमें अपनी आवाज़ें बुलंद करनी होंगी। आपने पंचायत का भी जिक्र किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पंचायत के द्वारा ही तुगलकी फरमान सुनाया जाता है। हम आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस पहलू पर हम थोड़ा कानूनी बातचीत कर लें। विजय लक्ष्मी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंकिता वर्मा के पास भी जाएंगे। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी, हम उनके पास चलते। पहले विजय लक्ष्मी जी, एक बात जो सबसे ज्यादा सामने आती है कि पंचायत में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो महिला को ही बॉयकॉट कर दिया जाता है, उनका ही बहिष्कार होता है, सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, समाज में रहते हुए भी वो जी नहीं पाती हैं। क्या कानूनी प्रावधान नहीं होना चाहिए कि अगर सामाजिक बहिष्कार हो रहा है या इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो पहले से कानूनी प्रावधान है वो सख्ती से उस कानून का पालन तो हो नहीं रहा है? देखिए, इसमें जो है हम लोग यही कहेंगे कि देखिए, जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है कि इस तरह से इस महिला के साथ हो रहा है, तो सूचना सबसे पहले थाना को दीजिए, या आप थाना को नहीं देने पा रहे हैं तो सबसे पहले क्या है कि सूचना देना पड़ेगा। सूचना जब तक नहीं होगा तो कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी पंचायत के लोग बैठे हैं वो लोग की मनसा ही है उस महिला को प्रताड़ित करना, चाहे वो अंगुली काट के करो, गर्दन काट के करो, जो भी करके करो, उनका यही मोटिव रहता है कि इसको हमको प्रताड़ित करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें चाहिए अवेयरनेस के लिए कि भाई अगर जो इस तरह से घटना हो रहा है और पंचायत इस तरह से हो रहा है, कोई व्यक्ति वहां से जाए और सीधे पुलिस को खबर कर दे। पुलिस को खबर करिए। पुलिस को नहीं भी खबर करते हैं तो हर थाना में पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं जो कि डालसा के में ही हैं, अंडर में काम करते हैं। उससे भी है तो टोल फ्री नंबर है, उसमें आप कॉल कीजिए, 100 नंबर पर डायल कीजिए। आप डालसा का जो टोल फ्री नंबर है उस पर डायल कीजिए कि भाई इस तरह से यहाँ पर अनहोनी होने जा रहा है, उसको रोका जाए। जब तक रोकने वाले व्यक्ति के पास कोई सूचना नहीं जाएगा, कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग जो व्यक्ति उस चीज को रोकने के लिए है, हम ही लोग पंचायत कर रहे हैं, हम ही लोग की मंशा गलत है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को अवेयरनेस की जरूरत है कि इस तरह से यदि गांव में कोई पंचायत इस तरह से बिठा रहा है तो सबसे पहले हम लोग को विरोध करना है। विरोध करना इन द सेंस कि भाई आप पहले मैटर तक जाओ, और गांव में किसी से कोई बात छुपता नहीं है कि भाई आखिर में रीजन क्या है। जो आप बोले थे कि महिला को प्रताड़ित करने के लिए मोबाइल में पैसा मांगा जा रहा था,
बहुत ऐसा छोटा छोटा रीजन है जो कि हम लोग, हर आदमी गांव में एक दूसरे के बारे में जानता है, बट डर से कोई बोलना नहीं चाहता है। ठीक है, आप डरिए मत, बोलिए, आपका पहचान को भी छुपाया जाएगा। आप सबसे जरूरी बात है कि आपका जो ये घटना घटने वाला है या घट रहा है, उसकी सूचना आप संबंधित थाने को दीजिए या डालसा को दीजिए या पैरालीगल वॉलंटियर को दीजिए, जिससे कि सही समय पर उस महिला को राहत पहुंचाया जा सके और ये घटना को रोका जा सके। इसके लिए हम लोग को चाहिए पहले अवेयरनेस करना। हम ही लोग मजा लेते हैं, जैसे इस तरह से हुआ, अरे क्या हुआ तो वीडियो बनाते हैं। अरे भाई, वीडियो बनाने से अच्छा पहले कॉल कर लो पुलिस को। ये सब चीज होना चाहिए, यही हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने आप को बोलते हैं हम लोग बुद्धिजीवी हैं। कैसे? जिस गांव में पंचायत होता है, जिस गांव में लोग, जो पंच में लोग उपलब्ध रहते हैं, कोई भी आदमी, ऐसा नहीं है कि आज के डेट में पढ़ा लिखा नहीं है, सब कोई पढ़ा लिखा है और उसको इतना तो मालूम ही है कि भाई इस तरह का घटना सही नहीं है कानूनी रूप से। तो हमको तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना चाहिए। इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, हो सकता है दूर दराज गांव में वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा साधन पकड़िए और जाइए थाना को खबर कीजिए। मतलब आप किसी भी हालत में सूचना दीजिए। बिल्कुल, देखिए किसी भी हालत में सूचना दीजिए ताकि आपको मदद मिल सके। लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे विजय लक्ष्मी जी लेना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग को और विस्तार पर फैलने की जरूरत नहीं है? क्या पंचायत स्तर पर भी इनका एक कार्यालय हो, यह जरूरत नहीं है? आपका कहना बहुत वाजिब है, लेकिन जो इस तरह से ऑफिस खुल भी गया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक उसके पास सूचना नहीं आएगा कुछ कर नहीं सकता है। सबसे पहले कि हमको किसी भी हालत में इंफॉर्मेशन देना होगा, चाहे जो ऑफिस हो, ऑफिस में दीजिए, आप इंफॉर्मेशन दीजिए। आज के डेट में कोई भी ऐसा आपने बताया विजय लक्ष्मी जी कि खबरें गांव में आग की तरह फैलती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पंचायत स्तर पर ये कार्यालय होंगे तो स्वतः संज्ञान मानवाधिकार आयोग ले पाएगा, महिला आयोग स्वतः संज्ञान ले पाएगा, चाहे कोई जाकर शिकायत करे या ना करे। हाँ, ये बात आपका बिल्कुल वाजिब है कहना। तो इसके लिए तो वहां पर एक ऑफिस होना चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात कि हम किसी भी प्रकार से एन केन प्राकेन इंफॉर्मेशन दें कि भाई अमुक व्यक्ति के साथ, अमुक महिला के साथ इस प्रकार का घटना होने जा रहा है या घट रहा है या घट गया। क्योंकि आप देखते होंगे, कभी कभी आपको न्यूज में आता होगा कि 3 दिन पहले, 2 दिन पहले डाइन बिसाइन करके उसकी हत्या हो गई या उसके साथ गलत काम हो गया, लेकिन 3 दिन बाद कोई छुप के जाता है, सूचना देता है। तो ये तो बहुत गलत है ना, क्योंकि 3 दिन बाद हो गया, 2 दिन बाद हो गया। इसी चीज को हम लोग को रोकने के लिए सबसे जरूरी बात है कि हम जहां रहें, ये कोई जरूरी नहीं है कि गांव से गांव ही हम जाएं, हम जहां रह रहे हैं, यदि हम 10 आदमी को इसका अवेयरनेस हम फैला रहे हैं और बोले, रिक्वेस्ट करें कि भाई आप 10 आदमी को इस तरह से करो, तो हम यदि 10 को करेंगे, 10 को करेगा तो 100 हुआ, और 100 यदि 10 को करेगा तो 1000 हुआ। बिल्कुल, देखिए ये चेन को बढ़ाना होगा। समाज के तौर पर हमें भी आगे आना होगा और सबसे पहले गांव के लोगों को जागरूक होना होगा कि आपके गांव में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आज किसी और परिवार के साथ घट रही, आने वाले दिनों में आपके परिवार के साथ भी ये घटना घट सकती है। ये नौबत ना आए उससे पहले आप कदम उठाइए। विजय लक्ष्मी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस मुद्दे पर अपने बातों को रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हम लौटेंगे हम अपने गेस्ट पैनल के पास। बरही में हैवानियत की सारे हदें पार हो गई और कष्ट झेलना पड़ रहा है एक महिला को। आने वाले दिनों में समाज में घूमना उस महिला के लिए मुश्किल होगा। उससे पहले जरूरत है प्रशासनिक व्यवस्था को कि कोई एक नज़ीर पेश की जाए। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम अपने अतिथियों के पास चलते हैं। हमारे साथ अंकिता वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। अंकिता जी, देखिए आरोप तो लगते हैं गांव में, ये डायन है और कई तरह के आरोप लगते हैं अन्य लोगों पर भी, लेकिन ये जो ओझा गुनी होते हैं, ये ओझा गुनी उन आरोपों पर मुहर लगाने का काम करते हैं। ये लोगों के कान भरते हैं और इससे सिर्फ उनका फायदा होता है। क्या जरूरी नहीं है कि इनके खिलाफ पहले एक बड़ा एक्शन लिया जाए? जी सही कहा आपने। आपने कभी ये सोचा कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? यहाँ तक कि लड़की कन्याओं के साथ भी होता है। किसी को आप बाहर का छोड़िए, पहले अपने फैमिली पे आइए, ठीक है? पहले घर के लोगों का कभी कदाल ऐसा होता है, नहीं बहू घुसी तो वो क्या है, उनके घुसने से कभी कदाल घर में ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है? तो उसका कारण क्या मानते हैं
कि बहू का पैर खराब होगा, इसलिए ऐसा होता है। तो ये सब मानसिकता घर के लोगों से स्टार्ट होती है। और उसके बाद कभी बाई चांस ऐसा होता है कि बहू का सिर्फ बेटी ही बेटी हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है कि कभी दिखाते हैं कि भाई हमारी बहू की बेटा कब होगा, सिर्फ बेटी ही हो रही है। तो ऐसे फिर ओझा भगत, जिसको आप कह सकते हैं तांत्रिक वगैरह, तो वो लोग क्या सजेशन देते हैं कि बेटी की बलि दे दीजिए तो आपका बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लोगों से और ये सब मानसिकता से सबसे पहले हमें हटना पड़ेगा और सबसे पहले हमारे परिवार को जागरूक करना पड़ेगा। और परिवार से, जब परिवार हमारा ठीक होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि बाहरी लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि फैमिली सबसे पहले तो अपनी बहुओं को या फिर लोगों को या फिर किसी भी महिला को ब्लेम ना करे, क्योंकि परिवार करके ही लोग का एक क्षेत्र बनता है। चाहे फिर आप गांव बोले या तो फिर पंचायत बोले, सिर्फ हर एक फैमिली से ही परिवार और गांव बनता है ना। तो आप सबसे पहले अपना घर का मानसिकता चेंज कीजिए, ये सजेशन करेंगे। और उसके बाद फिर लोगों की अंधविश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास उसे कहते हैं जो कल को आप बाहर गए, घर के बाहर निकले, क्या है कि फलाना की बहू के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम सुने थे कि उनका मतलब कुछ वगैरह कुछ कर लेने से और डाइन पिचास कुछ जादू वगैरह कर लेने से उसका बलिदान दे देगी, या फिर उसको कुर्बानी कह सकते हैं कि कुर्बानी वगैरह दे दो तो तुम्हारे घर में बरकत होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़िया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे क्या होता है कि लोग सुनते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा पंचायत हो चाहे गांव हो, ये सब धीरे धीरे खराब होने लगता है। यही एक कारण होता है कि ये सब जनरली ज़्यादा लोग क्यों मानते हैं, वो शिक्षा का अभाव के कारण लोग ज़्यादा मानते हैं। ये अगर अच्छी शिक्षा आप अपनी बेटियों को जो बढ़ावा देते हैं कि बेटों को पढ़ा लो तो हमारा परिवार बढ़ेगा, हम कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ तो ये कूटनीति और आपका ये डायन पिचास ये आधा से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बेटियों को शिक्षित कीजिए और उन्हें आप बढ़ावा दीजिए, क्योंकि आप बढ़ावा देंगे तो फिर लोगों की इतनी मजाल नहीं है कि लोग कुछ बोल दें कि आखिर महिलाएं, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को क्यों आप हथियार बना रहे हैं, महिलाओं को सिर्फ क्यों आप टारगेट में लेते हैं। आप कभी ऐसे सुने हैं कि किसी जेंट्स लोग को कुछ किया गया? ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ महिला को। क्यों? कि महिलाएं जानती है कि वो कम शिक्षित है, उनको कुछ भी बोलो अंधविश्वास पे भरोसा कर लेंगी। तो शिक्षा का अभाव के कारण सबसे बड़ा कारण है शिक्षा उनको दें और बेहतर से बेहतर उनको बनाने की कोशिश करें, तो आधा से ज़्यादा ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व है। बाद बाकी तो फिर हमारे लिए सरकार कर ही रही हैं। बिल्कुल, सरकार की ओर से तो काम किया ही जा रहा है और शिक्षा ही वो यंत्र है जिसके जरिए आप आने वाले दिनों में इस तरह के सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकेंगे। हम रुक करते हैं डॉक्टर प्रिया का। डॉक्टर प्रिया, हम बात कर रहे हैं समाज के बारे में, हम बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। आज जब हम आपसे पहली बार इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे थे, आपने कई ऐसी महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने तमाम वो उपलब्धियां हासिल कर ली हैं जो समाज के कई पुरुष नहीं कर पाए हैं। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो समाज में कई बार ऐसा हो रहा है कि डायन बिसाही का आरोप महज एक मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। असल मकसद कुछ और होता है। असल मकसद, जैसा कि अधिवक्ता कह रही थी हमारे साथ, कि जमीन हड़पने का होता है, पैसे का लेन देन का होता है और कई ऐसे मुद्दे होते हैं। तो क्या ये जो मुद्दा है, खासतौर पर डायन बिसाही का मामला, एक विषय, इस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, ना कि उन विषयों पर कि आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कोई एक मेडिकल इलनेस को ट्रीट करते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं। पहला होता है कि आप कोई प्रोफाइलैक्टिक मेजर ले रहे हैं, आप पहले से ही सारा प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स ले रहे हैं ताकि आपको वो बीमारी नहीं हो। और दूसरी पहलू होती है कि बीमारी हो चुकी है, अब उसका ट्रीटमेंट करना है। तो सिमिलरली हम लोग इस टॉपिक को भी सिमिलरली हैंडल कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स लेना मुश्किल है इस सिचुएशन में, इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर इकोनॉमिकली, बहुत ही इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड सेक्शन के साथ होती है। कोई भी गांव में जो एक अच्छे पोजीशन पे हो, जैसे कि पहले भी मैंने बात किया कि पंचायत जो होता है, जो मुखिया होता है, उन लोगों की फैमिली से नहीं होती है। एक बहुत ही
आप इस चीज़ में एक कास्टिस्ट एंगल भी ले सकते हैं, जो बहुत ही डाउन ट्रॉडन सेक्शन होती है सोसाइटी की, वो ये चीज़ों को झेलती हैं। जिनके फैमिली में मेल मेंबर्स वर्किंग नहीं होते हैं या मेल मेंबर्स नहीं होते हैं, तो उन लोगों का गलत उपयोग किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहला जो सेक्शन है हमारा कि हम वहाँ पे रोकथाम अगर नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका, दूसरा हथकंडा अपनाया जा सकता है, और वो ये है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं गांव में, जहाँ उस गांव में एक मुखिया है, उस गांव में एक पुलिस थाना है, तो जब ये चीज़ें सारे चैनल्स पे, टेलीविज़न पे आ गई है, हर लोगों को पता चल गया है, तो इसके लिए एक्शन लेना चाहिए कि उनको पद से निष्कासित करिए। आप उस गांव के मुखिया के ऊपर एक्शन लीजिए। आपके रहते हुए उतना आपको एक छोटा सा एक कस्बा दिया जाता है, आपको उस कस्बे का हेड बनाया जाता है। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, मैं वहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है उस डिपार्टमेंट के अंदर, पेशेंट के साथ, स्टाफ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, मुझे क्वेश्चन किया जाता है कि मैडम आपके होते हुए पेशेंट को सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा है, इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है ओपीडी के बाहर, ये क्वेश्चन मुझे किया जाता है। सिमिलरली आप उन लोगों के पास जाइए, आप उन लोगों से क्वेश्चन करिए, आप मुखिया थे, आपके रहते हुए ये चीज़ें क्यों हुई। एक बार आप हेड ऑफ दी जो सोसाइटी है उसको आप देखिए, आप अपने अंदर एक हैंडल करके देखिए, फिर देखिए कि वो इंसिडेंट दोबारा रिपीट होता है या नहीं। वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो जिन लोगों को बनाया गया है पदाधिकारी, वो लोग ही अगर उन चीज़ों को देखकर अंधे की तरह बैठे हुए हैं, तो बाहर की दुनिया से आकर उस छोटे से कस्बे में अगर हम बोले कि अनडाउटेडली, जैसे कि मैम ने बोला, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। फीमेल्स अगर एम्प्लॉयड होती हैं तो फीमेल्स में वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी तक हम लोग एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ की फीमेल्स को एक वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग कि अगर फीमेल्स के पास ब्रेस्ट है, वेजाइना है, तो दैट डजंट मेक यू द वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। इस पैट्रियार्कियल सोसाइटी में अगर हम लोग रहते हैं, अगर इतनी नीच मानसिकता के साथ अगर जी रहे हैं लोग, तो उन लोगों को कटघरे में आना होगा, उन लोगों को फेस करना होगा। अगर 10 लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप 2 लोगों को आप कटघरे में लाके देखिए, आप ऑटोमेटिकली नंबर रिड्यूस होने वाला है इन घटनाओं का। बिल्कुल, देखिए, आप जितना उन्हें समर्थन करेंगे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज से ये कुरीतियां दूर होंगी। हम डॉक्टर धनंजय का रुख करते हैं। डॉक्टर धनंजय, देखिए, हमने सभी से बातचीत की, हमारे गेस्ट पैनल में जितने अतिथि जुड़े थे सबकी ओर से राय मशवरा आया गया कि आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए। एक जो सबसे पहला कदम आने वाले दिनों में इस तरह की कुरीतियों से लड़ने में जो कारगर हो, वो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? जी, जैसा कि डॉक्टर प्रिया ने कहा, अकाउंटेबिलिटी तो जिसको कहते हैं कि जवाबदेही, वो जवाबदेही तो किसी न किसी को उठाना ही पड़ेगा, और जो समाज के लोग हैं उन्हीं को उठाना पड़ेगा कि हम जवाबदेह हों कि हमारे गांव में ऐसा काम, हमारे एरिया में ऐसा काम ना हो। और इसके लिए वो जो भी काम करें, सबसे पहले तो अगर उनको ऐसा लग रहा है, अंदेशा हो रहा है कि इस तरीके की घटना हो सकती है, जैसा कि आपने न्यूज़ के माध्यम से बताया कि पहले से ही उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और ऐसा हो सकता है कि ये इसमें कन्वर्ट हो, तो उनको पहले सचेत होना पड़ेगा और वैसे लोगों के लिए कानून का सहायता लेकर के और उनको रोकना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मैं समाज से फिर से आग्रह करूँगा कि जो समाज का निर्माण हम कर रहे हैं, ये समाज का निर्माण उन्हीं लोगों से होना है, चाहे वो उस घटना की पीड़िता हो या उस घटना के दोषी हों। ये दोनों उस समाज के पार्ट हैं। ना ही वो पीड़िता किसी के पास कह पाएगी कि ये अच्छी घटना थी, ना ही वो दोषी इस बात को कह पाएंगे कि ये बड़ी अच्छी घटना थी। अगर इसी काम को, इसी बात को किसी और मोहल्ले और ज़िले में जा कर के अगर उनको बताना पड़े कि हमने इसको गर्व के साथ बताएं कि हम ऐसे कर दिए, नहीं कर पाएंगे। तो जो इतना घिनौना चीज़ है जिसको कि वो बता नहीं सकते हैं दूसरे को, उसको किसी के साथ क्यों करना। और ये आपके समाज का ही एक होता है ना कि आपके समाज को नीच दिखा रहा है, आपके समाज को कमज़ोर कर रहा है। आपको समझना है
कि हम अपने समाज को कैसे बढ़ाएं। ये हो सकता है आप आज मजबूत हो, कल आप कमजोर हो जाएंगे, कल आपके परिवार के साथ किसी न किसी के साथ ऐसा होगा। इस चीज को रोकना है तो समाज को उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। ये परिवार जो गांव में साथ में रह रहा है, आप सोचिए, आप कहीं बाहर जाते हैं, आप इंडिया के किसी कॉर्नर में जाइए और वहां आप बताइए कि मैं हजारीबाग का रहने वाला हूं। 2 हजारीबाग का रहने वाले इंसान के बीच कितनी घनिष्ठता होगी आप सोचिए। 2 हजारीबाग के रहने वाले लोग आपस में कितने घनिष्ठता से रहते हैं बाहर में। 2 इंडियंस अमेरिका में जब रहते हैं, हम लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और जब हमको कोई इंडियंस मिलते हैं तो आप मतलब ये बताने वाली बात नहीं है उनके लिए हम कितने प्रिय हो जाते हैं, हमारे लिए वो कितने प्रिय हैं कि हमको लगता है कि कोई अपना मिला यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में जहां पे एक गांव में आप रह रहे हैं, उससे प्रिय और क्या होगा जो उस गांव में आप अपने को नहीं समझ रहे हैं कि ये मेरा अपना है। तो इस चीज को, इस मेंटलिटी को बदलना होगा कि हम कैसे किसको अपना और किसको पराया बना रहे हैं। ये बड़ा ही सब्जेक्टिव और बड़ा ही रिलेटिव टर्म है। जिसके साथ हो रहा है वो आपका बहुत खास है, तो उसके साथ कुछ भी मत होने दीजिए। ये परिवार का, आपके सदस्य का पार्ट है। पूरा समाज जब एक परिवार की तरह सोचने लगेगा, सब एक फ्रीक्वेंसी पर हर बात को रखने लगेंगे, तब जाकर ये बदलाव आ पाएगा। और जिस तरह से बरही में विधवा महिला के साथ करतूत किया गया है, जिस हरकत को अंजाम दिया गया है, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, इस बात को स्थानीय पुलिस सुनिश्चित करे ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की नजीर पेश हो कि कोई भी डायन बिसाही के आरोप में किसी महिला के ऊपर आंख उठाकर भी देखे या उनके साथ कुछ करने की कोशिश करे तो उनके साथ क्या हो सकता है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर धनंजय और अंकिता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस गंभीर विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।